हेलो बच्चों, हम लोग आज सीबीएसई का क्लास 9 का जो फर्स्ट प्रोज है, हाउ आई टॉट माई ग्रैंडमदर टू रीड, वो पढ़ेंगे। और इनमें हम लोगों को काफी सारा मजा आएगा। हम लोग देखेंगे कि कैसे ऑथर सुधा मूर्ति ने अपने ग्रैंडमदर को उन्होंने पढ़ना सिखाया, और बाद में जो है वो जो स्टोरी का मोड़ कैसे टर्न लेती है इधर से उधर। तो बहुत अच्छी स्टोरी है, आप लोग ध्यान से सुनिए। हम लोग सीधा स्टोरी पर चलते हैं। When I was a girl of about 12, जब मैं 12 साल की थी, I used to stay in a village in North Karnataka with my grandparents. तभी मैं नॉर्थ कर्नाटका में अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ वहां पर रहती थी। Those days, उन दिनों, the transport system was not very good. ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो था वो उतना ज्यादा अच्छा नहीं था। So we used to get the morning paper only in the afternoon. So हम लोगों को सुबह का जो पेपर है वो हम लोगों को शाम को मिलता था। मतलब सुबह का जो न्यूज़पेपर है वो हम लोगों के पास शाम को आता था। The weekly magazine used to come one day late. जो वीकली मैगजीन है वो हम लोगों के पास एक दिन लेट करके पहुंचता था। All of us would wait eagerly for the bus. हम लोग एकदम दिल लगाकर, ध्यान लगाकर बस के लिए अपेक्षा करते थे। Which used to come with the papers, जो कि पेपर्स लेकर आता था। तो पेपर्स किस में आता था दोस्तों? बस में आता था। वीकली मैगजीन्स एंड द पोस्ट, और सिर्फ पेपर्स ही नहीं आता था, वहां पर वीकली मैगजीन्स भी था और पोस्ट भी था। वो सब कुछ एक साथ एक दिन लेट करके बस में हम लोगों के पास चला आता था। तो उस समय त्रिवेणी करके एक बहुत पॉपुलर राइटर हुआ करती थी कन्नड़ लैंग्वेज में। शी वाज अ वंडरफुल राइटर। तो बहुत ही मतलब खूबसूरत लिखती थी वहां पर। एंड हर स्टाइल वाज इजी टू रीड, पढ़ने में भी आसान होता था, एंड वेरी कन्विंसिंग। बहुत ज्यादा सहज सरल तरीके से वो लिखती थी, जो कि बहुत सीधी तरीके से दिमाग में चला आता था। हर स्टोरीज यूजुअली डेल्ट विद कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। उनका स्टोरी का जो मेन आउटलाइन था वो कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स था इन द लाइव्स ऑफ द ऑर्डिनरी पीपल। मतलब आम आदमी का जिंदगी का जो रोजमर्रा का जो लाइफ होता है, उनका लाइफ का जो स्ट्रगल होता है, वो उनकी नॉवेल्स में वो पोर्ट्रे करती थी। एंड वेर ऑलवेज वेरी इंटरेस्टिंग। तो बहुत ही ज्यादा वो इंटरेस्टिंग होता था। Unfortunately for Kannada literature, she died very young. मतलब बहुत दुखी बात है कि वो बहुत ही जल्दी चल बसी। She died very young. Even now after 40 years, even 40 साल के बाद भी people continue to appreciate her novels. लोग जो है वो उनके जो novels है उनको सराहते हैं, उनको प्रशंसित करते हैं। One of her novels called काशी यात्रे, तो उनका एक नॉवेल हुआ करता था जिसका नाम है काशी यात्रे, was appearing as a serial in the कन्नड़ वीकली कर्मावीरा दिन। तो कर्मावीरा उस टाइम का एक मैगजीन हुआ करता था। तो मैगजीन में वो सीरियल वाइज करके, मतलब आप समझ लीजिए कि एपिसोड 1, एपिसोड 2 ऐसे करके, एपिसोड 3 ऐसे करके रोज जो अखबार में वो छपती थी, और काफी एक सीरियल वाइज छपती थी। इट इज स्टोरी ऑफ एन ओल्ड लेडी। तो वो एक ओल्ड लेडी का एक स्टोरी था। एंड हर अर्डेंट डिजायर, अर्डेंट मतलब यहाँ पर बता दिया गया है कीन डिजायर, मतलब दिली ख्वाहिश थी उनको टू गो टू काशी और वाराणसी, काशी और वाराणसी घूमने के लिए। मोस्ट हिंदूज बिलीव दैट, अभी हिंदू का जो हिंदू धर्म का एक विश्वास होता है कि दैट गोइंग टू काशी एंड वर्शिपिंग लॉर्ड विश्वेश्वरा इज द अल्टीमेट पुण्य। तो आप काशी जाओ, लॉर्ड विश्वेश्वर जी के पास पूजा दो, उनको याद करो, तो वो आपका पुण्य होगा। दिस लेडी ऑल्सो बिलीव्ड इन दिस। तो वो महिला भी उनमें बिलीव करती थी। एंड द स्ट्रगल टू गो देयर वाज डिस्क्राइब्ड इन दैट नॉवेल। और उनका जो स्ट्रगल था, मतलब उनका जाने की जो ख्वाहिश था शिव जी के पास, विश्वेश्वर जी के पास, तो वो बताया गया है उस नॉवेल में। इन द स्टोरी देयर वाज अ यंग ऑर्फन गर्ल। तो उस स्टोरी में और भी एक छोटा सा लड़की थी, यंग ऑर्फन गर्ल। ऑर्फन मतलब जिनका माता पिता नहीं होता। तो वो एक छोटी सी लड़की थी वहां पर, हु फॉल्स इन लव
जो कि प्यार में पड़ जाती है, बट देयर वाज नो मनी फॉर द वेडिंग, मतलब शादी करने के लिए उनके पास पैसा नहीं होता। इन द एंड द ओल्ड लेडी गिव्स अवे ऑल हर सेविंग्स विदाउट गोइंग टू काशी। और लास्ट में एकदम नॉवेल के एंड में दिखाया गया है कि ओल्ड लेडी जो है वो अपना पूरा जो सेविंग्स है वो छोटी सी लड़की को दे देती है विदाउट गोइंग टू काशी। काशी ना जाकर वो अपना पूरा जो सेविंग्स है वो छोटी सी लड़की को वो दे देती है। She says the happiness of this orphan girl is more important than worshipping Lord Vishweshwar at Kashi। तो वो लास्ट में कहती है, वो ओल्ड लेडी वो कहती है लास्ट में कि ऑर्फन गर्ल का जो खुशी है वो कहीं ज्यादा है लॉर्ड विश्वेश्वर जी के पास पूजा देने के मतलब पूजा देने के लिए भी वो काफी ज्यादा खुशी जो उन्होंने ऑर्फन गर्ल के चेहरे पर वो नोटिस किया था। तो वो फिलहाल तो काशी नहीं गई, वहां पर काशी जाना उसने कैंसिल किया। तो काशी जाकर कैंसिल के लिए और उन्होंने क्या किया, वो उनका जो सेविंग्स था वो वेडिंग के लिए दे दिया। किसका वेडिंग के लिए? वो लिटिल गर्ल जो कि ऑर्फन थी, तो वो उनका शादी के लिए उन्होंने वो दे दिया उनको। उसके बाद चले जाते हैं माय ग्रैंडमदर कृष्टक का। उनका जो लेखिका सुधा मूर्ति जी का जो ग्रैंडमदर थी उनका नाम था कृष्टक का। नेवर वेंट टू स्कूल, वो कभी स्कूल नहीं गई थी, सो शी कुड नॉट रीड, तो उनको पढ़ना भी नहीं आता था। एवरी वेडनेसडे, हर बुधवार को द मैगजीन वुड कम, मैगजीन चला आता था, एंड आई वुड रीड द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ द स्टोरी टू हर। और आई मतलब सुधा मूर्ति जी उनको नेक्स्ट एपिसोड जो है काशी यात्रा का वो पढ़ के सुनाती थी। ड्यूरिंग दैट टाइम शी वुड फॉरगेट ऑल हर वर्क। तो ग्रैंडमदर जो थी सुधा मूर्ति जी का वो अपने सारे काम वहां पर भूल जाती थी और लिसन विद द ग्रेटेस्ट कंसेंट्रेशन, वो ग्रेटेस्ट कंसेंट्रेशन लेकर एकदम मन से मन लगाकर वो काशी यात्रा का जो कहानी है उनको एब्जॉर्ब कर लेती थी, उनको सुनती थी। लेटर शी कुड रिपीट द एंटायर टेक्स्ट बाय हार्ट, और बाद में वो दोहराती थी पूरा टेक्स्ट जो है वो मन ही मन वो दोहराती थी। माय ग्रैंडमदर टू नेवर वेंट टू काशी, लेखिका कहती है कि मेरा जो ग्रैंडमदर थे कृष्णक्का जी वो भी कभी काशी नहीं गई। शी आइडेंटिफाइड हरसेल्फ विद द नॉवेल्स प्रोटैगनिस्ट, सो शी आइडेंटिफाइड हरसेल्फ विद द नॉवेल्स प्रोटैगनिस्ट। वो नॉवेल का जो ओल्ड लेडी थी, वो नॉवेल का जो ओल्ड लेडी थी उनके साथ वो खुद को क्या करते थे, एकदम उनके जैसा ही सोचती थी वो। मतलब कृष्णक्का जी ओल्ड लेडी के साथ कृष्णक्का जी वो उनका एक बॉन्डिंग हो चुका था, उनका एक बॉन्डिंग हो चुका था, एक इनविजिबल बॉन्डिंग हो चुका था। मतलब वो खुद को उनकी तरह ही, वो नॉवेल का ओल्ड लेडी की तरह ही वो सोचती थी। So more than anybody else, she was the most interested in knowing what happened next in the story. So मतलब उनको बहुत चाहत थी ये जानने के लिए कि बाद में स्टोरी का क्या होता था, and used to insist that I read the serial out to her। और वो काफी ज्यादा इंसिस्ट करती थी उनकी ग्रैंड चाइल्ड को, सुधा मूर्ति जी को, कि बाद में मुझको भी पढ़ के सुनाओ कि उसके बाद कहानी में क्या क्या होता है। After hearing what happened next in Kashi Yatra, she would join her friends at the temple courtyard। तो काशी यात्रा के कहानी सुनने के बाद वो ज्वाइन करती थी उनको फ्रेंड्स लोगों के साथ टेम्पल कोर्टयार्ड में where we children would also gather to play hide and seek। जहां पर सुधा मूर्ति जी वो अभी बची थी तो वो भी उनके दोस्तों के साथ वहां पर आती थी और हाइड एंड सीक मतलब लुका छुपी खेलती थी वहां पर। She would discuss the latest episode with her friends। अभी जो कृष्णक्का जी थी उनका मतलब सुधा मूर्ति जी का जो ग्रैंडमदर थी वो अपने दोस्तों के साथ काशी यात्रा का जो एपिसोड था वो डिस्कस करती थी। एट दैट टाइम आई नेवर अंडरस्टूड व्हाई देयर आर सो मच ऑफ डिबेट अराउंड द स्टोरी। तो उस समय मुझको वो नहीं लग रहा था, वो समझ नहीं पा रही थी
कि इतना ज्यादा डिबेट, इतना ज्यादा बहस उस स्टोरी को लेकर क्यों है। Once I went for a wedding with my cousins. एक दिन सुधा मूर्ति जी वो वेडिंग सेरेमनी में गई उनका कजन्स के साथ इन द नेबरिंग विलेज में, मतलब दूसरे किसी गांव में, आसपास के गांव में। इन दोज डेज, उन दिनों, ए वेडिंग वाज अ ग्रेट इवेंट, मतलब शादी एकदम सज धज के मनाया जाता था। वी चिल्ड्रन एंजॉयड आवरसेल्व्स थॉरोली, और जो बच्चे लोग हैं वो बहुत ज्यादा एंजॉय करते थे। वी वुड ईट एंड प्ले एंडलेसली, हम लोग खाते थे, हम लोग खेलते थे वहां पर। सेवरिंग द फ्रीडम, यहाँ पर सेवरिंग का मीनिंग दिया हुआ है एंजॉयिंग इट टू द फुलेस्ट, मतलब वो बहुत ज्यादा उनको एंजॉय करते थे। बिकॉज ऑल द एल्डर्स वर बिजी, तो काफी एल्डर्स वहां पर बिजी होते थे, तो रोक टोक करने वाला कोई भी नहीं था, तो वो लोग बहुत मजा करते थे। आई वेंट फॉर अ कपल ऑफ डेज बट एंडेड अप स्टेइंग देयर फॉर अ वीक, तो वो तो फिलहाल गई थी 2 दिन के लिए बस, लेकिन रुक गई कितने दिन के लिए? फॉर अ वीक, 1 हफ्ते के लिए। तो 2 दिन बोलकर इतना ज्यादा खुशी हो रहा था उन लोगों को कि सुधा मूर्ति जी 2 दिन के बजाय वो 7 दिन वहां पर रुक गई। When I came back to my village, जब भी मैं अपने गांव पहुंचा, I saw my grandmother in tears, तो उन्होंने देखा कि उनके ग्रैंडमदर जो है वो रो रही है। I was surprised, मैं काफी ज्यादा शॉक था, for I had never seen her cry even in the most difficult situations, मैं उनको कभी रोती नहीं दिखी, मतलब वो रो रही है ऐसा मुझको कभी दिखाई नहीं दिया। What had happened? I was worried, तो मतलब मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ, मैं काफी शॉक में था, तो मैंने उनसे पूछा, मतलब सुधा मूर्ति जी ने उनसे पूछा कि क्या हुआ, व्हाट हैड हैपेंड। मैंने उनसे पूछा, आवा इज एवरीथिंग ऑलराइट। आवा इसे कन्नड़ लैंग्वेज में मां के दर्जा दिया जाता है, मां के दर्जा दिया जाता है, तो आवा इज एवरीथिंग ऑलराइट, आवा सब कुछ ठीक तो है ना, आर यू ओके, आप ठीक हो। I used to call her Ava, मैं उनको आभा बुलाती थी, which means mother in the Kannada spoken in North Karnataka. North Karnataka में आभा इन लैंग्वेज को मदर का दर्जा दिया जाता है। तो उन्होंने उनसे कहा कि आभा सब कुछ ठीक है ना। She nodded but did not reply, तो वो तो एकदम हाँ वो ठीक है वो कही एकदम अपना जो सर हिलाकर did not reply, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। I did not understand and forgot about it. मैं समझी नहीं और बाद में भूल भी गई। In the night after dinner, we were sleeping in the open terrace of our house. वो रात में वो टेरेस जो है, ओपन टेरेस जो है, वो लोग वहां पर सो रहे थे। It was a summer night, वो गर्मी का मौसम था, and there was a full moon. अभी चाँद जो है वो फुल मून, एकदम पूरा चाँद का जो व्यू था वहां पर दिख रहा था। Ava came and sat next to me, तो आवा आई और मेरे पास बैठी। Her affectionate hands touched my forehead. उसका जो affectionate मतलब बहुत ज्यादा वो प्यार करती थी लेखिका से, सुधा मूर्ति जी के। सो मतलब वो फोरहेड पर, उनका जो फोरहेड है उन पर वो हाथ रखी वो ग्रैंडमदर ने। I realized she wanted to speak. तो सुधा मूर्ति जी समझ गई कि वो कुछ बोलना चाहती है। I asked her what is the matter. तो मैंने उनसे पूछा कि बात क्या है। When I was a young girl, I lost my mother. तो दादी जी ने कही, तो ग्रैंडमदर ने कही कि I lost my mother. जब भी मैं छोटी थी तो मेरी माँ गुजर गई थी। There was nobody to look after and guide me. अभी घर में कोई भी मुझको look after करने के लिए या गाइड करने के लिए नहीं था। My father was a busy man. पिताजी बहुत बिजी आदमी थे and got married again. वो उन्होंने दूसरी शादी कर ली। In those days, people never considered education essential for girls. उस जमाने में लोग जो है वो कभी कंसिडर नहीं करती थी, क्या कंसिडर नहीं करती थी? शिक्षा कंसिडर नहीं करती थी लड़कियों के लिए। So I never went to school. मैं कभी स्कूल नहीं गई। I got married very young. बहुत छोटी सी उम्र में मेरी शादी हो गई and had children. मेरे बच्चे भी थे। I became very busy. मैं बहुत ज्यादा व्यस्त हो गई। Later I had grandchildren and always felt so much happiness in cooking and feeding all of you. तो उसके बाद ग्रैंडचिल्ड्रन भी हो गया और उनके देखभाल करने में, कुकिंग में, फीडिंग, उनको खिलाने में बहुत ज्यादा टाइम निकल जाता था। उन्होंने कभी पढ़ने की लिखने की कोशिश भी नहीं की और टाइम भी नहीं मिला उनको।
एट टाइम्स आई यूज्ड टू रिग्रेट नॉट गोइंग टू स्कूल। तो बीच बीच में उनको थोड़ा सा रिग्रेट होता था, थोड़ा सा खुन्नस होता था कि अगर मैं स्कूल जाती तो बहुत ज्यादा पढ़ पाती, लिख पाती, सीख पाती। सो आई मेड श्योर दैट माय चिल्ड्रन एंड ग्रैंड चिल्ड्रन स्टडीड वेल। लेकिन उनका नहीं हुआ। फिलहाल वो आशा उनके चिल्ड्रन के, उनके ग्रैंड चिल्ड्रन, तो वो कॉन्स्टेंटली वो होप करती रही कि उनका जो चिल्ड्रन है, उनका जो ग्रैंड चिल्ड्रन है, वो अच्छी तरीके से पढ़ पाए।